हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस पे। ठीक है, टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टेंस होता क्या है और टेंस के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन जो है टेंस का क्या होता है। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का द टाइम विच इज spent on action is called tense। ठीक है, क्या हो जाएगा? द टाइम विच इज स्पेंट ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे ही टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या है? क्रिया करने में जो समय लगता है उसे ही टेंस कहते हैं। ठीक, दूसरा एक और इसका हो जाएगा डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन जो है उसका हो जाएगा टेंस shows the time of action। ठीक है, द टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन मतलब कि टेंस जो है वो क्रिया जो हो रहा है उसके समय को बताता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन हो जाएगा। और उसके बाद में अब बात आती है कि टेंस जो है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग टेंस के प्रकार भी देखते हैं। ठीक है, टेंस जो हो गया हमारा, इसको जो है तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा हम लोग का पास्ट टेंस। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक, टेंस जो है उसके तीन भाग हैं। ठीक है, उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस है। और ये जो तीनों टेंस है इसके प्रत्येक जो है चार भागों में इसको बांटा गया है। प्रेजेंट को भी चार भागों में बांटा गया है, पास्ट को भी चार भागों में बांटा गया और फ्यूचर को भी चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा प्रेजेंट या सिंपल। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इम्परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ये, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो चार है ये भी इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, इसका भी प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अब इसका हम लोग जो है पहचान देखेंगे, ठीक है। पहचान जो इसका हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं इत्यादि रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं इत्यादि रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। और जो है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा, या अदर वर्ड भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव के लिए हो जाएगा। और नेगेटिव के लिए जो है, नेगेटिव के लिए हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और उसके बाद अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग का हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हम लोग का अफर्मेटिव के लिए हो गया, ये हमारा नेगेटिव के लिए हो जाएगा, और ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव अब देखते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस प्रकार बनाया जाएगा। उससे पहले हम लोग एक बात और जानते हैं, ठीक है, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमने स्ट्रक्चर दिया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है, हमने ये दिया था। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि जब सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक है, या सिंगुलर नाउन जब होगा, उसके साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है या सिंगुलर नाउन, जैसे हम लोग का हो जाएगा ही, ठीक है, सी, इट, ठीक है, या नेम, किसी का भी नाम हो, तो ये जो होगा, तो इसमें जो है हम लोग क्या लगाएंगे, एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग का जैसे आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वहां पे हम लोग एस या ईएस का जो है प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है हम लोग को सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं इस स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का हो जाएगा राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, ठीक। तो इसका जो है हम लोग का बन जाएगा राम ईट्स मैंगो, ठीक है। ये जो है हम लोग का बन जाएगा
राम क्या है हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है, नाम है, तो यहाँ पे हम लोग एस का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है दूसरा हम लोग देखते हैं, तुम खेलते हो, ठीक है, तो इसका जो है हम लोग का हो जाएगा यू प्ले, ठीक। तो यहाँ पे तू जो है यहाँ पे प्लूरल आ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे यू के साथ जो है बताया भी है कि एस का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने क्या लगाया, प्ले, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा कि तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा हम लोग का हो जाएगा, हम लोग बाजार जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा वी गो टू मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ते हो, यहाँ पे ते हो, यहाँ पे ते है, ठीक है, तो ये है, यहाँ पे ता है, तो हम लोगों ने इसमें बताया था भी इसका पहचान कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ इत्यादि रहता है, तो उसका जो है हम लोग अनुवाद करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग इधर देखते। तो यहाँ पे हम उसको लेते हैं कि राम आम नहीं खाता है, तो उसका क्या बनेगा कि राम डज नॉट ईट मैंगो, ठीक है, राम डज नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे हम लोग बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगेगा, वहां पे एस या ईएस नहीं लगेगा जब नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग का हो जाएगा कि तुम खेलते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं कि तुम नहीं खेलते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट प्ले, ठीक है। ये जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, याद रखिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद तीसरा जो है हम लोग का थर्ड जो है वो हो जाएगा तुम क्रिकेट खेलते हो। अब उसमें हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे तो तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। और जो फोर्थ हो जाएगा हम लोग का कि हम लोग बाजार जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नोट, अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो वहां पे हो जाएगा वी डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का नेगेटिव है, ये एफर्मेटिव है, ठीक है। तो इस तरह जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे डू डज का प्रयोग किया जाएगा, और सब्जेक्ट जो ये हम लोग का वर्ब होगा उसमें एस या ईएस नहीं जुटेगा, ठीक है। अब उसी तरह जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो आप लोग इसको जो है क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो इसको हम लोग तो ये हम लोग का इंट्रोगेटिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्या राम आम खाता है, तो हो जाएगा डज राम ईट मैंगो, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या राम आम खाता है, डज राम ईट मैंगो। उसके बाद जो हो जाएगा क्या तुम खेलते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, ठीक है, यू प्ले, ठीक है, डू यू प्ले। उसके बाद
थर्ड हम लोग का हो जाएगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम लोग जो है इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो हम लोग का हो जाएगा कि डू वी गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ एग्जाम्पल था, कुछ सेंटेंस हम लोग इंडेफिनिट टेंस में जो हम लोगों ने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और देखा है कि किस प्रकार इसका बनेगा सेंटेंस वगैरह जो है। तो एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस होगा, तो उसमें अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा या सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें एस या ईएस जो है जुटेगा। ठीक है, बाकी किसी में नहीं जुटेगा एस या ईएस। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें भी नहीं जुटेगा, और जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें भी नहीं जुटेगा। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। और जो बात है, ये हम लोग का जो है पहला वीडियो है टेंस का। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारी आएगी वीडियो जो है, कम से कम इसमें लगभग हम लोग 12th वीडियो लेके चलेंगे। हर वीडियो में जो है हम लोग एक टेंस को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को देखिए और समझिए। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है हम लोग और उसके बाद नए टॉपिक पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए। Hold me close till I get up.